नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेकर वीडियो को बनाती रहती हूं। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नर्सिंग कॉलेज कैसे खोलें। हालांकि यूपी में नए आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, कुछ प्रोसेसेस में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी। हालांकि नर्सिंग कॉलेज खोलना अब उतना आसान नहीं रह गया है जैसे कि आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि पेरेंटल हॉस्पिटल इसमें सबसे बड़ा पार्ट हो गया है। और उसके साथ ही जो एक कंडीशन रखी गई है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से वो ये है कि हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन तरीके से रनिंग होना चाहिए। प्रीवियसली कुछ राज्यों में ये देखा गया, राजस्थान, यूपी में, झारखंड में, जहाँ पे हॉस्पिटल चलाने का प्रूफ भी मांगा गया, जैसे कि 3 महीने का डॉक्टर्स का सैलरी जो आपने पे किया है वो डिटेल आपको करनी है। और ये इस टाइप की डिटेल होती है जिसमें आप किसी भी तरीके से फेक या फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की सैलरी कटते हैं उसमें ईपीएफ पीपीएफ वगैरह कटता है, जिससे वेरीफाइड हो जाता है। ये हालांकि ये प्रावधान इससे पहले मेडिकल कॉलेजेस में था, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में था, लेकिन रिसेंटली नर्सिंग कॉलेजेस में भी धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है। इसीलिए शायद मैंने ये सब कहा कि अब नर्सिंग कॉलेजेस को खोलना इतना आसान नहीं है। हालांकि अगर आप गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास हॉस्पिटल नहीं, लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी होता है। मान लीजिए अगर आपका हॉस्पिटल रनिंग नहीं है तो आप पहले हॉस्पिटल रन करिए, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करिए और तब ही अप्लाई करिए जब आपको लगे कि आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो गई है। बिना उसके नर्सिंग कॉलेज के लिए आवेदन करना एक टाइप से वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जो कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आपको ये लगता है कि आप हॉस्पिटल अच्छा चला सकते हैं तभी आप नर्सिंग कॉलेजेस के लिए आवेदन करें, स्पेशली यूपी और राजस्थान में। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपके पास होनी चाहिए, जिसमें मैंने हॉस्पिटल के बारे में, स्पेशली मैंने हॉस्पिटल के बारे में बात करी। अब मैं बात कर रही हूँ कि कौन से चेंजेस हुए हैं अभी जो उत्तर प्रदेश में पोर्टल ओपन हुआ है, जो कि 6 मार्च लास्ट डेट है। 14 फरवरी से शुरू हुआ है और 6 मार्च आवेदन की लास्ट डेट है। तो जो भी नए इंस्टीट्यूशन अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो नए सीट को बढ़ाना चाहते हैं वो सीट को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप आवेदन के लिए जा सकते हैं। देन उसके बाद बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, इस बार हालांकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बेसिक रिक्वायरमेंट में। जैसे जमीन बिल्डिंग के जो मानक है वो तो सेम रखे गए हैं, हालांकि उसमें तो कुछ रिलैक्सेशन ही दिया है। 55,000 स्क्वायर फीट के आसपास पहले बिल्डिंग थी स्टेट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, बट अभी रिसेंटली आईएनसी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 44,000 स्क्वायर फीट के आसपास हो गया है बीएससी नर्सिंग का। और पर कोर्स मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग में एएनएम प्लस जीएनएम ऐड किया तो 10,000 स्क्वायर फीट और एडिशनल हो जाएगा। पर कोर्स 5,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आपको एडअप करना है। तो ये कुछ बेसिक बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें थी। जमीन अगर 2.5 एकड़ है आपके पास तो उतने में आप सारे कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या इस बार लेटेस्ट अपडेट आया है जो स्पेशली यूपी के लिए। तो इस बार आप देखेंगे पोर्टल को खोल के तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक नए आवेदन के लिए और एग्जिस्टिंग के लिए। इस बार नया रूल स्टार्ट हुआ है कि उनको भी अप्लाई करना होगा तभी उनका पैनल आएगा। तो जितने भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने 2024-25 सत्र में अप्लाई किया था और जिनका इंस्पेक्शन हो चुका है या फिर जिनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, तो उन्हें पोर्टल को भरना होगा तभी उनका पुनर्निरीक्षण के लिए कंसीडर किया जाएगा उनके फॉर्म को। तो इस चीज़ को याद रखें कि विदाउट ऑनलाइन फॉर्म किए बिना आपका इंस्पेक्शन नहीं आएगा। तो उसे ध्यान से, जो भी 6 तारीख लास्ट डेट है या जो भी डेट एक्सटेंशन की सिचुएशन की बात कर रही हो, अगर डेट बढ़ता है तो उस कंडीशन में ये करना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि बिना ऑनलाइन किए आप लोगों का पैनल आ जाएगा। तो जो नए आवेदन कर रहे हैं उनको भी ऑनलाइन करना है, जो पुराने आवेदन कर रहे हैं उनको भी ऑनलाइन करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाकी राजस्थान वगैरह की बात करूँ तो वहाँ राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो स्टार्टिंग में अपने प्रोसीजर को फॉलो कराती है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह लेके। झारखंड वगैरह में ऑफलाइन फाइल जाती है, ऑनलाइन भी जाती है, दोनों तरीके से जाती है। तो जिस भी स्टेट में, हालांकि झारखंड में भी पोर्टल ओपन है, राजस्थान में भी ओपन है, एक टाइम पीरियड होता है, मोस्टली सभी राज्यों के पोर्टल्स ओपन होते हैं। तो हमें आप जिस किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने हेल्थ यूनिवर्सिटी या हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एएनएम जीएनएम कोर्सेज के आवेदन के लिए देख सकते हैं।
तो मैं फिर से टॉपिक की तरफ आ रही हूँ कि कौन सी चैलेंजेस हैं इस बार कॉलेजेस के लिए जो आवेदन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस बार आपसे स्टार्टिंग में ही आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टैब्स को उसमें एडअप कर दिया गया है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की डिटेल दीजिए, हॉस्टल की डिटेल दीजिए, हॉस्पिटल के स्टाफ की डिटेल दीजिए, नर्सिस की डिटेल दीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स की डिटेल दीजिए। तो इस बार अगर 8 कॉलम है तो 8 में से 4 टैब्स की जो डिटेल है वो हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टल की तरफ जाएं और चीज़ों को भरें। तो आज यही मेरे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके लिए मैंने वीडियो को बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े रहते हैं और उनको ये लगता है कि जब पोर्टल ओपन होगा तो मैम ज़रूर अपडेट करेंगे। किसी कारणवश मैं डिले हो गई हूँ, 2-3 दिन डिले हो गई हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सही समय पर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।